सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे और इस स्कंद में, 8वें स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं। इन 24 अध्यायों में धर्मों का वर्णन किया गया है। हमने देखा सबसे पहले 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन हुआ और उसमें भगवत स्मरण की महत्ता बताई गई। पूर्व जन्म की भक्ति के कारण गजेंद्र में जब उस पर विपत्ति आई तो भक्ति प्रकट हो गई। यद्यपि कुछ ऐसा कर्म हो गया था कि शापवश उसको हाथी की योनि में जाना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर दुष्कर्म पीछा नहीं छोड़ता तो सत्कर्म और भक्ति भी पीछा नहीं छोड़ती है, ज्ञान भी पीछा नहीं छोड़ता है। ज्ञान आवश्यकता करने पर प्रकट हो जाता है फल देने के लिए, भक्ति भी अपना फल देने के लिए प्रकट हो जाती है, सत्कर्म भी हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं। वेदांत कहता है कि देखो, रुपया पूरे हिंदुस्तान में चलता है, डॉलर पूरे संसार में चलता है, लेकिन पुण्य की करेंसी, सत्कर्म की, निष्काम कर्म की करेंसी जंगल में भी चलती है, शरीर रहते भी चलती है और शरीर छूटने के बाद स्वर्ग में भी चलती है, अन्य लोकों में भी चलती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि कर्म के प्रति बहुत सावधान रहो, किसी का दिल भी न दुखाओ ऐसा कोई, क्योंकि वाणी भी कर्मेंद्रिय है। हम परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघ न गरीसा। हम किसी की निंदा रूपी दुष्कर्म भी न करें, क्योंकि दूसरे का मन दुखेगा। दूसरे की निंदा करने के समान तुलसीदास जी ने कहा पाप नहीं है, और दूसरे को किसी प्रकार से भी हमारे द्वारा कष्ट न पहुँचे, ये बहुत बड़ा धर्माचरण है। परम धर्म श्रुति, बुद्धिज्म में भी कहा कि अहिंसा परमो धर्म। किसी के प्रति कोई दुर्भावना न हो, कोई दुर्विचार न हो, कोई वाणी ऐसी न निकले, और शारीरिक चोट, आर्थिक चोट तो किसी को पहुंचानी ही नहीं। तो भगवत स्मरण रूप धर्म का वर्णन पहले 4 अध्यायों में इस 8वें स्कंद के गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में हुआ, और फिर अगले 10 अध्यायों में 5 से 14 अध्याय में समुद्र मंथन का प्रसंग आया, जिसमें दान धर्म का वर्णन हुआ और ये भी बताया गया कि देखो, करने वाले तो भगवान हैं, महाकर्ता है। हम अपने पैदा किए पैदा नहीं हुए, अपने जवान किए जवान नहीं हुए, अपने बूढ़े होने को रोक नहीं सकते, अपने मरने को रोक नहीं सकते, फिर भी हम जने क्यों अहंकार से ग्रस्त हो करके सोचते हैं कि हमारे ही क्रिए सब कुछ हो रहा है। अरे करने वाला कोई और है। क्यों इतनी चिंता करते हो? जो पूरी सृष्टि को चला रहा है वो तुमको भी चलाएगा। प्रारब्ध लेकर के आए हो तो जब तक सांसें लिखी हैं तब तक चलेंगी, और सांसें चलने के लिए अगर रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, दवाई की जरूरत है तो वो भी मिलेगी। तो जीवन में इतना ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई है जो सब कुछ का नियंता है, पूरी सृष्टि का नियंता है, वही चला रहा है। तुम्हारे बच्चे भी अपना प्रारब्ध लेके आए, तुम्हारी पत्नी भी अपना प्रारब्ध लेकर के आई, तो बहुत ज़्यादा। शंकराचार्य भगवान ने कहा, काते कांता धनगत चिंता। अपने पत्नी और परिवार की इतनी चिंता क्यों करते हो? अपने पैसे की इतनी चिंता क्यों करते हो? वातुल किम तव नास्ति नियंता। कोई है जो तुम्हारा भी नियंता है,
और पूरी सृष्टि का नियंता है, उसने सब पहले से इंतजाम करके रखा है। वो भी तो कुछ देख रहा है और असल में वही देख रहा है। वातुल किम तब नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवाणव तरणे नौका भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुम तो वो काम करो जो बिना तुम्हारे किए नहीं होगा, जो प्रारब्धवश नहीं होगा। तुम इनिशिएटिव ले करके भगवान के शरणागत होकर के जीवन जियो। तुम इच्छाओं के ही गुलामी करते हुए जीवन मत जियो। क्यों? क्योंकि या तो तुलसी मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। या तो हम इच्छाओं की गुलामी का जीवन जी सकते हैं या भगवान की भक्ति का जीवन जी सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों का उद्घोष है कि देखो ये इच्छाएं तुम्हें भटकाएंगी, नचाएंगी, गिराएंगी, कभी लगेगा सुख देंगी और बाद में बहुत सारा दुख दे देंगी। इसलिए इच्छापरायण जीवन जीना कोई बहुत जीवन के प्रति ठीक समझ नहीं है। हमको तो भगवत परायण जीवन जीना है। भगवान की प्रेरणा से हमारे कर्म हो, भगवान को जिससे प्रसन्नता होती हो ऐसी दिनचर्या बनाएं, ऐसा चिंतन बनाएं, ऐसे कर्म बनाएं। और इच्छाएं तो जो है शरीर पूरा हो जाएगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आज तक किसी की नहीं हुई तो हमारी क्या हो जाएगी। तो समुद्र मंथन के प्रसंग में ये बताया गया कि देखो करने वाले भगवान हैं। भगवान ने ही कहा देवताओं से कि तुम मंदराचल को उखाड़ करके ले जाओ और उससे क्षीर सागर में मंथन करो, वासुकी नाग की रस्सी बना लो और फिर उससे रत्न निकलेंगे। उन रत्नों से तुम सुख की प्राप्ति करोगे, अंत में अमृत की प्राप्ति होगी, जिससे तुम लोगों को परम सुख की प्राप्ति होगी अमृत पी करके। लेकिन देवता दैत्य दोनों मिलकर के भी मंदराचल को क्षीर सागर तक ला ही नहीं पाए। अंत में अजित भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने ले जाकर के मंदराचल को रख दिया समुद्र के किनारे। उसके बाद में वो धंसने लगा तो कच्छप अवतार लेकर के उन्होंने नीचे से संभाला मंदराचल को और अदृश्य रूप से ऊपर से भी दबाए रहे। और फिर इनसे समुद्र मंथन भी नहीं हो पा रहा था तो खुद लग करके समुद्र मंथन भी किया। और सबसे पहले तो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि हमारा ये अंतःकरण ही क्षीर सागर है। और जब भगवान की भक्ति भगवत स्मरण रूप मथानी से इसको मथते हैं तो सबसे पहले विष निकलता है। जो हमारी दुष्वृत्तियां हैं, जब हम साधना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो दुष्वृत्तियां बाहर जाती हैं, वही विष है। और उस विष को भगवान शंकर ही पी सकते हैं। ज्ञान नयन निर्खत मन माना। नहीं तो वो दुष्वृत्तियां जो अंदर अंदर परेशान कर रही थी जब निकलेंगी तो बाहर भी लोगों को परेशान करेंगी, संसार में सबको परेशान करेंगे। इसलिए उनको उन दुष्वृत्तियों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और तब दुष्वृत्तियां निकलने के बाद जब निर्मल हो जाएगा हमारा अंतःकरण, तब रत्न निकलना चालू होंगे। वो सब सिद्धियां हैं आध्यात्म के क्षेत्र की, उसमें भी फंसना नहीं है। क्योंकि जो उसी में फंस गया रत्नों में तो फिर वो अमृत से वंचित रह जाएगा, आत्मबोध रूपी अमृत से वंचित रह जाएगा। क्योंकि अमृत सबसे बाद में निकला। तो भगवान ने ही मंदराचल को वहाँ पहुँचाया, भगवान ने ही कच्छप अवतार ले करके उसको धंसने से बचाया, भगवान ने ही मंथन किया और भगवान की कृपा से ही अमृत प्राप्त हुआ। तो सब कुछ करने वाले तो भगवान हैं, लेकिन अब जो भक्ति करता है उसको अमृत मिलता है और जो भक्ति नहीं करता है वो अमृत से वंचित हो जाता है। देवता लोग लालच के वश गए थे समुद्र मंथन करने, वो अमृत से वंचित हो गए और दैत्य वंचित हो गए और देवता लोगों को अमृत की प्राप्ति हो गई। अंत में मोहिनी अवतार लेकर के भगवान ने ही देवताओं को अमृत का पान करा दिया। सब करने वाले समुद्र मंथन में देखा जाए तो न दैत्यों ने कुछ किया न देवताओं ने किया, सब भगवान ने। लेकिन फल अमृत रूपी किसको मिला? देवताओं को। हमारे अंदर भी दैवी सद्गुण आने चाहिए। देवता का मतलब क्या है? हर इंद्री के एक देवता हैं।
हमारे ही अंदर सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। सबके मन में दुर्बुद्धि भी रहती है और सद्बुद्धि भी रहती है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर दुर्बुद्धि प्रिवेल कर गई तो झगड़े होंगे। अपने आप भी आदमी अशांत रहेगा, परिवार में भी अशांति लाएगा, पड़ोस में भी अशांति लाएगा, वर्क प्लेस पे भी अशांति लाएगा। इसलिए दुर्बुद्धि को हटाना है और सद्बुद्धि को लाना है। और दुर्बुद्धि हटाने और सद्बुद्धि लाने का तरीका भगवत शरण में रहते हुए जीवन जीना है, इच्छाओं की गुलामी करते हुए जीवन जीना नहीं है। नहीं तो इच्छाओं की पूर्ति पहले धर्म के रास्ते से व्यक्ति करता है, और फिर जब इच्छा जरूरत से ज़्यादा बलवती हो जाती है, बुद्धि पर सवार हो जाती है, तो फिर अधर्म के रास्ते से भी वो इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है। और तब समाज में क्योस फैलता है। समाज में हम जो भी ऐसा व्यक्ति है वो परेशानी फैलाता है, अपने अंदर भी बाहर भी। तो समुद्र मंथन के प्रसंग से ये है कि भगवान दान कर रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं। हमको अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है, अहंकार केंद्रित इच्छाओं को भी उनके जीवन में समर्पित कर देना है, और भगवान को जिससे प्रसन्नता होती हो ऐसा जीवन दिनचर्या बना लेनी है। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, क्यों? क्योंकि हम हैं तो भगवत स्वरूप, हम मान के बैठे हैं, उपाधियों से तादात्म्य के कारण अपने को जीव माने बैठे हैं, और उसी जीव को तृप्ति देने के लिए संसार में बहुत सारी चीजें पाने के चक्कर में लगे हुए। तो कहा कि देखो, ये समुद्र मंथन के 10 चैप्टर्स में 5 से 14 तक दान धर्म का वर्णन हुआ, भगवान की महिमा का वर्णन हुआ, और उसके बाद में 15 से 23 तक इन अध्यायों में बलि की कथा आई, राजा बलि की कथा आई। राजा बलि की कथा में प्रतिज्ञा पूर्ति, वचन दे करके उस पर टिके रहने की शिक्षा देने के लिए राजा बलि की कथा आई। कि एक बार उसने जब संकल्प कर लिया कि मैं वामन भगवान को अगर मैंने 3 पग पृथ्वी देने का वचन दिया है तो मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, फिर उस वचन को पूरा करने में मुझे जितना भी कष्ट उठाना पड़े वो मैं तैयार हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा। ये प्रतिज्ञा पूर्ति रूपी धर्म बताने के लिए ये बलि का प्रसंग आया, अध्याय 15 से अध्याय 23 तक। तो हमने 18 अध्यायों तक चर्चा की थी, जिसमें कि वर्णन था कि बलि स्वर्ग का राजा बन गया, त्रिलोकी का राजा बन गया, और फिर देवता लोग वहां से निकाल दिए गए। देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ, और कश्यप ऋषि से उसने प्रार्थना की कि हम लोग निकाल दिए गए हैं, हमारे कल्याण के लिए आप कुछ उपाय करें। फिर कश्यप ऋषि ने अदिति को पयोव्रत की विधि बताई कि 12 दिन तक केवल दुग्धाहार करके भगवत स्मरण करते हुए तुम इस प्रकार से अगर व्रत करोगी तो तुम्हारे जो संकल्प है कि तुम्हारे पुत्रों को, देवताओं को स्वर्ग का राज्य फिर से मिल जाए, वो तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। अदिति ने उसी प्रकार से पयोव्रत का पालन किया, और तब भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा, और तुम्हारे गर्भ से मैं पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, और प्रकट कैसे हुए? 7 वर्ष के बालक रूप में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है। भगवान कोई ह्यूमन बीइंग के बच्चे की तरह नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। वो कोई कर्म के वेग से ढकेले जा करके एक शरीर में नहीं आते हैं, वो तो निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो
अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। हम तो माया के वशीभूत होकर के कर्म बंधन में पड़ करके इस शरीर में आते हैं, कर्मों के भोग के लिए आते हैं, लेकिन भगवान अपनी माया को वश में करके अपने लिए एक शरीर की रचना करते हैं। तो वामन भगवान जब प्रकट हुए तो 7 वर्ष के बालक के रूप में ही वो प्रकट हो गए, और फिर जब सारे उनके माता पिता ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि मुनियों को भी प्रसन्नता हुई, सब ने उनको आशीर्वाद दिया। किसी ने उनको छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने उनको जो है चंवर दे दिया, किसी ने उनका पूरा श्रृंगार कर दिया। एक ब्रह्मचारी के वेश में उनका जब श्रृंगार हो गया, माता पार्वती ने उनको स्वयं भिक्षा दी, सरस्वती जी ने दीक्षा दी। तो इस प्रकार से दीक्षित ब्रह्मचारी का वेश जब उनका हो गया, और तत्काल ही वो चले कहाँ? गुजरात की तरफ। पैदा हुए हैं बिहार में बिहार में कश्यप ऋषि का आश्रम था, और भरूच जिसको अभी कहा जाता है, भृगु कच्छ उसका नाम आया है। तो भृगु कच्छ या भरोच में राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो वहाँ चले वो देवताओं के और अपनी माता अदिति के कष्ट के निवारण के लिए वो भरूच चले, जहाँ पर कि राजा बलि यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वहाँ जब पहुँचते हैं तो इतना तेज था उनके चेहरे पर, और उनके जैसे प्रागल्भ्यम एक शब्द आता है कि किसी किसी में इतना तेज होता है कि लोग जो है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति है। और उनके कहते हैं जब बहुत विशिष्ट और तेजस्वी तपस्वी व्यक्ति आता है तो जो उसके सन्निधि में आते हैं उनका भी प्राण ऊर्ध्व होने लगता है, उन्नयन होने लगता है प्राणों का, और तब व्यक्ति बैठा नहीं खड़े होकर के उसका स्वागत करता है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, जो वहाँ पे ऋत्विक थे और बलि जो यजमान थे, सब के सब अचानक इतने तेजस्वी ब्रह्मचारी का अपनी यज्ञशाला में प्रवेश होते देख करके उठ करके खड़े हो गए। बलि ने उनका स्वागत किया, उच्चासन दिया, उनके पैर धोए और कहा हमारा यज्ञ कृतार्थ हुआ, आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण का बिना बुलाए हमारे यज्ञ में आगमन हो जाना हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप बताएं कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं। बलि ने हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहा कि आपको भूमि चाहिए तो मैं भूमि दे दूं, आप ब्रह्मचारी हैं, आपको कुछ गांव चाहिए, विवाह करना चाहते हो तो ब्राह्मण की कन्या, हमारे यहाँ बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, गायें चाहिए तो गायें मैं दे दूं, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं त्रिलोकी का राजा हूं, और मुझसे एक बार जो दान प्राप्त कर लेता है उसको फिर जीवन में किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए आप निसंकोच जिस भी इच्छा से आए हो बताइए, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दान करूंगा। बलि ने कहा कि वामन भगवान ने कहा कि आपका यह कहना तो ठीक ही है, आपके वंश में एक से एक दानी हो गए, एक से एक वीर हो गए जो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। प्रहलाद जैसे तो आपके दादा हैं, विरोचन आपके पिता हैं, और उनकी परंपरा में आप हैं, तो आप जैसा दानी जो है वो कहाँ मिलेगा। आप अपने वंश के अनुकूल, अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल ही कह रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को केवल उतना ही मांगना चाहिए जितना जीवन चलाने के लिए आवश्यक हो, जितने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, अन्यथा वो मांग लालच की श्रेणी में प्रवेश कर जाती है। तो व्यक्ति को लालची बन करके नहीं मांगना चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही मांगना चाहिए। ब्राह्मण का यही धर्म है कि उतने
की ही डिमांड करे, उतने की ही याचना करे जितने से उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती हो। इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। यद्यपि आप बहुत कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन मुझे तो केवल 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। मुझे और वो भी अपने पैर से। वामन है, वामन का मतलब ठिगना, नाटा, छोटा, छोटे छोटे पैर हैं। मुझे जो है अपने पैर से 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बलि हंस पड़ा। बलि ने कहा कि आप बातें तो वृद्ध जनों जैसी करते हैं, आपको मेरे कुल के बारे में भी बहुत मालूम है, आपको शास्त्र के बारे में बहुत मालूम है, आपको दान धर्म के बारे में बहुत मालूम है, आप बहुत उच्च कोटि के ज्ञान से संपन्न ब्रह्मचारी प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कहीं न कहीं अभी बचपना है। आपको सोच समझ के मांगना चाहिए कि आप किससे मांग रहे हैं, क्या ये 3 पग पृथ्वी से होगा क्या? वामन भगवान ने कहा नहीं, मुझे तो केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। गुरु शुक्राचार्य बलि के गुरु थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देख लिया योगज प्रत्यक्ष से कि ये तो विष्णु हैं जो वामन बन करके आए हैं, और अभी अगर इसने संकल्प कर लिया 3 पग भूमि देने का, तो ये जो अभी वामन के रूप में छोटे छोटे पैरों वाला वामन दिखाई दे रहा है, एक छोटे कद का ठिगना ब्रह्मचारी दिखाई दे रहा है, ये अभी बढ़ करके तीनों लोकों को नाप लेगा, इतने बड़े बड़े इसके पैर हो जाएंगे, ये त्रिविक्रम हो जाएगा। और हमारा ये शिष्य इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि इसको 3 पग देने का संकल्प नहीं करना चाहिए, मना कर देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये विधान है कि दान उतना ही करना चाहिए जिससे आप स्वयं कंगाल न हो जाएं। अगर आपकी अपनी जीविका चलना ही परेशानी का कारण हो जाए दान देने के बाद, तो ऐसे दान का कोई मतलब नहीं है। और ये जो विष्णु आया है वामन बन करके, ये बलि को कहीं का छोड़ेगा नहीं, इसका सारा राज्य अभी ले लेगा और इसको जो है बिल्कुल दीनहीन बना देगा। शुक्राचार्य ने सावधान किया कि देखो तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुमको चिताता हूं, अभी तुमने जल लेकर के संकल्प नहीं किया है, तुम संकल्प मत करो, तुम इनके छुपे हुए मंतव्य को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए तुम मना कर दो, दान मत करो। बलि ने कहा कि ना गुरुदेव, अगर तो ये भगवान आए हैं और मुझसे मांगने के लिए आए हैं, तो इसका मतलब क्या है? देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। अगर ये विष्णु हैं, भगवान हैं, तीनों लोग इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, यही उसके क्रिएटर हैं, यही सस्टेनर हैं और यही डिस्ट्रॉयर हैं, यही उत्पन्न करने वाले हैं, यही पोषण करने वाले हैं और यही प्रलय करने वाले हैं। जब ये सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान अगर भगवान हैं, तो ये तो मुझसे छीन के भी ले सकते थे, मुझे मार के भी ले सकते थे, लेकिन मेरी भक्ति का ये प्रभाव है कि इनको याचक बन के मेरे सामने आना पड़ा। तो अगर ये विष्णु हैं और याचक बन के आए हैं, तो भी मेरा कोई इसमें मनोमालिन्य नहीं है। मैंने जो संकल्प कर लिया है मैं तो दूंगा, चाहे ये मेरा सब कुछ छीन लें और मैं दीनहीन हो जाऊं। यहाँ भागवत जी में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन वामन पुराण में और नृसिंह पुराण में उल्लेख आता है कि जब ये कह करके शुक्राचार्य गुरु की बात को भी मना कर दिया, क्योंकि गुरु भी अगर धर्म के विरुद्ध बात करे तो हमारे यहाँ संतों ने कहा कि वो बात मानने योग्य नहीं है। मीरा ने तुलसीदास जी को लिखा कि मैं क्या करूं, ससुराल में तो मुझे पूजा करने से भी रोका जाता है और मुझे तो एक राजमहल की रानी बना करके, कैद करके, कृष्ण भक्ति से दूर रख करके रखने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, भगवान की शरण पकड़ूं या यहाँ परिवार में राजधर्म, राजरानी का धर्म निभाते हुए रहूं? तुलसीदास जी ने लिखा
कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। राम और सीता के चरणों में जिसकी भक्ति नहीं है उसको त्याग दीजिए, चाहे वो कितना निकट का व्यक्ति हो, कितना स्नेही होने का नाटक कर रहा हो। जिसका राम से ही स्नेह नहीं है उसका आपसे क्या स्नेह होगा। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। कहा तजो पिता प्रहलाद भगत महतारी भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानो कि विष्णु की पूजा न करो, नवधा भक्ति न करो। वो लाख कहता रहा कि मुझे ही भगवान मानो, प्रहलाद ने नहीं माना, पिता को छोड़ दिया। भारत ने माँ की बात नहीं मानी कि राम को छोड़ करके सिंहासन को पकड़ लो। उन्होंने कहा ना, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, ये तो संपत्ति सब रघुपति कया ही, ये तो सब पूरा संसार राम जी का है। तजो पिता प्रहलाद भगत महतारी बलि गुरु तजो। बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, छोड़ दी। और कंत ब्रज वनितन, गोपियों ने अपने पति की परवाह नहीं की और भगवान ने जब मुरली बजाई और उनको आमंत्रित किया रास के लिए तो जो जैसी थी, दूध चढ़ा हुआ था, उबाल आ रहा था, वैसे ही छोड़ के चली गई। आटा आधा गुदा हुआ था, बाल ठीक कर रही थी, आधे बाल ठीक करते 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 ही चली गई। जो जिस दशा में थी भगवान के आह्वान पर वैसे ही चली गई। नो डिले एट ऑल। परमात्मा की पुकार में फिर संसार के काम की कोई परवाह करना ठीक नहीं है। तो बलि गुरु तेजो। बलि ने कहा कि मैं तो गुरु जी आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं वचन दे चुका हूं और ये भगवान अगर हैं लेने आए हैं तो फिर इनको देने से बड़ा मेरे पास और इस जीवन में है भी क्या। सहाय तो सब कुछ इन्हीं का, इनकी चीज है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में। हम लोग जो नैवेद्य चढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि ये कोई मेरा थोड़ो है, त्वदीयम वस्तु है। और वास्तव में देखा जाए तो सारी सृष्टि परमात्मा की ही है। एक संत थे वो यही कहते थे कि जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तुम ये मान करके जियो कि सब कुछ तुम्हारा घर भी परमात्मा का है, तुम्हारी गाड़ी भी परमात्मा की है, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी परमात्मा का है, तुम्हारा शरीर भी परमात्मा का है। यहाँ जो कुछ भी है उसकी मिल्कियत भगवान की है। ये और अगर तुम ये मान के नहीं भी जियोगे तो एक दिन तो भगवान अपना सब कुछ वापस ले ही लेने वाले हैं। तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं रह जाएगा, तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारी नहीं रह, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं रह जाएगा। एक दिन तो ये बात तुम रियलाइज करते हुए भी जिंदा रह सकते हो, और नहीं तो एक दिन जो है ये सब छीन लिया जाएगा। भगवान बता देंगे। एक आता है कि जब पिता मरा तब खेत के बंटवारे के लिए दो भाई रस्सी लेकर खड़े हुए, दो में बंटवारा कि उधर का खेत तुम्हारा, उधर का खेत तुम्हारा। और तब धरती माता हंसी कि जने कितने लोगों ने ये खाम ख्याली की कि इधर का खेत हमारा, उधर का, और सब मुझ में ही समा गए, तुम मेरे क्या मालिक बनोगे। कबीर ने कहा कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो ही। तुम मेरी मिल्कियत पृथ्वी की क्या कर रहे हो, तुम इसी पृथ्वी से पैदा हुए, इसी पृथ्वी में समा जाओगे, तुम्हारा कुछ है वह नहीं। अहंकार के कारण तुम अपने को मालिक बने घूमते हो। इतनी बड़ी सृष्टि में, करोड़ों ब्रह्मांड में, और इतने बड़े टाइम और स्पेस में तुम्हारा ये 70-80 साल का जीवन ये टाइम फ्रेम में कहाँ एक क्षण के बराबर भी नहीं है। इतने बड़े स्पेस में तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है। हाँ, तुम अगर अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान लो तो तुम ही सारे यूनिवर्स के अधिष्ठान भी हो और प्रकाशक भी हो। चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जिसको तुम शरीर में कैद, मन बुद्धि में कैद चेतन मान रहे हो, असल में वो ब्रह्म चेतन है। आकाश के ही जब टुकड़े नहीं हो सकते हैं तो फिर चेतन तो उससे भी सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है।
अगर आकाश एक अखंड सर्वव्यापक है, उसी में सारे ग्रह नक्षत्र हैं, तो फिर चेतन में तो आकाश भी है, वो तो आकाश का भी अधिष्ठान है। और आकाश का भी, आकाश तो पंचभूत में सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम तो तुम्हारा चेतन है, वही तुम हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है कि तुमने उस चेतना को फिजिकल बॉडी में कैद मान लिया, या सटल बॉडी मन बुद्धि में कैद मान लिया, कभी इच्छाओं में कैद मान लिया। चेतन को कैद नहीं किया जाता। स्थूल में इतनी ताकत नहीं होती कि सूक्ष्म को कैद कर ले, घड़े में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश को कैद कर ले, कमरे में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश को कैद कर ले। इसी तरह इन तीन शरीरों में इतनी ताकत नहीं है कि चेतना को कैद कर ले। बड़ा सत्य क्या है कि आकाश में सारे घड़े हैं, घड़े में आकाश है, ये छोटा सत्य है। इसी तरह चेतना में सब कुछ है, अंदर चेतना अनुभव में आ रही है, बात ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, बड़ा सत्य क्या है कि अंदर कैद नहीं है चेतन, चेतना में ये सब कुछ है और वही चेतन हम हैं। अर्थात हम जीव चेतन नहीं हैं, हम ब्रह्म चेतन हैं। कबीर ने इसी को कहा कि देखो, जैसे जल तालाब में घड़े को डुबाया जाए तो अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। ऐसे ही हमारे अंदर भी चेतन है और बाहर भी चेतन है। लेकिन चेतन का सच्चा स्वरूप क्या है कि चेतन में सब कुछ है, चेतन ही सब कुछ का अधिष्ठान भी है और प्रकाशक भी है। सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स, गुरुदेव कहते थे, गीता का यही एक लाइन में संदेश है कि जो सियर है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वही सब कुछ का अधिष्ठान है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम हो। बाकी तो आने जाने वाली चीज़ है, फिजिकल बॉडी भी आने जाने वाला है, मन बुद्धि भावनाएं भी आने जाने वाली हैं, विचार भी आने हैं, इच्छाएं भी बदलने वाली हैं। बदलने वाली चीज़ मिट जाएगी और वो सत्य नहीं है। सत्य तो शुद्ध चेतन है, वही सच्चिदानंद है, वही ट्रुथ इटसेल्फ है, वही नॉलेज इटसेल्फ है, वही ब्लिस इटसेल्फ है। वहां तक पहुंचे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहाँ ज्ञानी। कबीर ने कहा, देखो ये तुम्हारा अभी रियलाइजेशन ठीक नहीं है कि चेतना तुम्हारे शरीर के अंदर टिमटिमाती हुई जुगनू की तरह एक रोशनी है। नहीं नहीं, वो चेतन तुम ब्रह्म के कमबख्त खुदा होके बंदा नजर आता है। तुम यू आर बॉर्न इन इमेज ऑफ गॉड, यू आर गॉड। तुम जो है, तुम परमात्मा चेतन हो, तुम जीव चेतन नहीं हो। परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं चेतन के, तुम अपने परमात्मा। और सारा वेदांत यही कहता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है मनुष्य का, कि तुम परमात्म चेतन स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाओ। उसको परमात्म चेतन कहो, ब्रह्म चेतन कहो, भगवत चेतन कहो, राम चेतन कहो, कृष्ण चेतन कहो, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य वही है कि चेतना के उस चरम और परम उत्कर्ष को प्राप्त कर लो जो वास्तव में मनुष्य जीवन में प्राप्त करने योग्य है और जिसको मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। हमको चेतना के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, हमको सांसारिक उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। हमको शरीर और संसार को संभालते रहने के लिए ही मनुष्य जीवन नहीं मिला है, हमको चेतना को संभालने के लिए, चेतना के विकास के लिए मिला है। हम चेतना का विकास करें, इतना विकास करें, इतना विकास करें कि चरम सीमा तक विकास कर लें, और वही चरम सीमा तक विकसित चेतना ही, उसी का नाम कृष्ण चेतन है, उसी का नाम राम चेतन है, उसी का नाम ब्रह्म चेतन है, उसी का नाम भगवत चेतन है। नाम चाहें जो दे लें, लेकिन ये मनुष्य जीवन चेतना के, और उसका रास्ता सद्गुणों से होकर के जाता है, आसक्ति के त्याग से होकर के जाता है, और भक्ति का जीवन जीने से होकर के जाता है, सत्संग का जीवन जीने से होकर के जाता है। आत्मज्ञान के लिए जो जो कुछ आवश्यक है वो जीवन जीने से चेतना उत्कर्ष को प्राप्त होगी, और जैसे जैसे चेतना उत्कर्ष को प्राप्त होगी हमको विषय निरपेक्ष शांति और विषय निरपेक्ष सुख की अनुभूति अंदर ही होगी। हम सुख पाने के लिए संसार की किसी चीज के मोहताज नहीं रह जाएंगे, क्योंकि सुख तो हमारा स्वरूप है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। हमारा आत्मा सुखद स्वरूप है, राम जी सुखद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम निमा। वो सच्चिदानंद स्वरूप राम भी हैं। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशा लवलेसा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काज बिहाई। स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। संसार के चरणों में नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, इच्छाओं के चरणों में नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों में नमस्कार करने की जरूरत है। अपने अहंकार को और अहम केंद्रित इच्छाओं को भगवान के चरणों में चढ़ा देने की, मिटा देने की जरूरत है। फिर भगवान ही प्रकट होकर के इस उपाधि के माध्यम से काम करेंगे। इच्छाओं की गुलामी करते हुए परेशान हो के नहीं जीना पड़ेगा, बल्कि भगवद आनंद में जीवन चलेगा। तो बलि ने इसी विस्तृत बोध के कारण शुक्राचार्य को, अपने गुरु की बात को मना कर दिया कि मैं तो मैंने वचन दिया है इस वामन ब्रह्मचारी को, मैं तो इस वचन का निर्वहन करूंगा। तो वामन पुराण में आता है कि जब शुक्राचार्य ने देखा, अब वो भी अपने शिष्य की भलाई के लिए ही कह रहे थे, उनको लगता था इसका सारा राज्य चला जाएगा तो फिर जो है इसका न जाए राज्य। तो कहते हैं कि वो जो हमारे यहाँ होता है ना, करवा कहते हैं, गड़वा कहते हैं, जिसमें जल रखा जाता है, तो एक टोटी सी होती है, तो उससे जो है फिर जल ले करके बलि ने जल ले लिया, लेने के लिए उठा और उनका जल ले करके मैं संकल्प करता हूँ 3 पग पृथ्वी प्रदान करने का। तब शुक्राचार्य ने कहते हैं क्या किया कि वो उस टोटी में सूक्ष्म रूप से जा करके बैठ गए कि जल निकले ही न टोटी से, न जल निकलेगा और न ये संकल्प कर पाएंगे। वामन भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य की चाल है, ये टोटी में सूक्ष्म शरीर से घुस के बैठ गए हैं। तब उन्होंने एक कुश उठाया और उस टोटी में छेद किया, कुश से पेनिट्रेट किया उस टोटी को। तो कहते हैं उससे क्या हुआ कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य काने हैं, शुक्राचार्य काने हैं, उनकी एक आंख फूट गई और जल भी निकल आया और फिर बलि ने संकल्प कर लिया। और जब जैसे ही संकल्प किया तो शुक्राचार्य ने जो कहा था वही हुआ। तेजी से वामन भगवान का शरीर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, और इतना बढ़ा कि उन्होंने जो है एक पैर से तो इसका पृथ्वी लोक नाप लिया, क्योंकि त्रिलोकी का शासक था, और दूसरे पैर से पग में स्वर्ग भी नाप लिया। जब दूसरा पैर रखा तो वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो भगवान का पैर है और उनका अंगूठा आ गया, और भगवान की तो हर चीज़ जीवित है। उन्होंने कहा लाओ भगवान के चरण धो लें, तो भगवान के अंगूठे को उन्होंने प्रक्षालित करके उस पाद प्रक्षालन के जल को अपने कमंडल में रख लिया, और वही जल बाद में गंगा जी हुआ। भगीरथ के प्रयत्न से वो ब्रह्मा जी ने जल जब थोड़ा छोड़ा और भगवान शंकर तैयार हुए अपनी जटाओं में उसका वेग संभालने के लिए, तो वहाँ से फिर गंगा जी का अवतरण हुआ। तो गंगा जी क्या है, विष्णुपदी कही जाती हैं, विष्णुपदी हैं, भगवान के चरणों की धोवन है, भगवान शंकर की जटाओं का स्पर्श करके आ रही हैं। ब्रह्मा जी का स्पर्श, यानी जो 3 है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के स्पर्श को प्राप्त करके आने वाला जो जल है वो है गंगा जी। अब आस्थावान देखेगा इसी रूप में, और नहीं तो लोग कहते हैं हरिद्वार जाओ तो गंदगी बहुत है।
तो उनको गंदगी ही दिखाई देगी, और जो आस्थावान है उसको लगेगा कि अरे ये वो पवित्र और निर्मल जल है जो भगवान के पैरों के स्पर्श प्राप्त करके आ रहा है, ब्रह्मा जी के कमंडल से आ रहा है, भगवान शंकर की जटाओं का स्पर्श, त्रिदेव के स्पर्श से पुण्य को प्राप्त हुआ जो सलिल है वो गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो गंगा जी इस प्रकार से आई त्रिविक्रम के पैर धोने। अब 2 पैरों में वामन भगवान जो त्रिविक्रम हो गए, बढ़ गए, उन्होंने बलि का पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक पूरा राज्य नाप लिया और फिर कहा जो ब्राह्मण को कुछ देने का संकल्प करके उस अपने संकल्प को पूरा नहीं करता है वो पाप का भागी होता है, नरक का भागी होता है। अभी 1 पग बाकी है मेरा, बताओ मैं उस 1 पग को कहाँ रखूं? तुमने 3 पग पृथ्वी देने के लिए कहा था, मैंने मांगे थे, 2 पग में तो तुम्हारा सारा राज्य पूरा हो गया त्रिलोकी का, अब 3रा पग मैं कहाँ रखूं? इतने में उसकी पत्नी जो बड़ी भक्त थी विंध्यावली वो आई और उसने कहा भगवान आप 3रा पग, अब अपने पति से कहा कि आप अपना सिर इनके सामने झुका दीजिए और 3रा पग ये आपके मस्तक पर रख दे। उसने मस्तक झुका दिया बलि ने, कहा भगवान 3रा पग आप मेरे सिर के ऊपर रखिए। अब भगवान जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और बलि के सिर पे क्या हुआ? पैर। जनरली क्या होता है कि भक्त भगवान के चरणों में अपना सिर रखता है, ऐसा बहुत कम होता है कि भगवान भक्त के सिर पे अपना चरण रख दें। ये उसकी भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि उन्होंने स्वयं उसके सिर पर अपना चरण रखा। और ये इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि मनुष्य को अपने विचारों पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी प्लानिंग पर, अपनी समझदारी पर इतना गर्व होता है जितना गर्व होना नहीं चाहिए। उसके बस में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो अहंकार से ग्रस्त होता है। और जब भगवान कृपा करते हैं और भगवान अपने चरणों द्वारा चरणों को सिर पर रख करके, रखने का प्रतीक अर्थ क्या है कि भगवान ने उसके अहंकार को भी ले लिया। जो अहंकार उसको पीड़ित कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, कहीं न कहीं बचा हुआ था, वो अपने को राजा मान रहा था, त्रिलोकी का साम्राज्य राज्य मान रहा था, तो वो जो अहंकार व्यक्ति को दुखी करता है, जिस अहंकार के पोषण के लिए हम जाने कितने जन्म जीते चले आए और आगे कितने जिएंगे, जब तक ये अहंकार परमात्मा के चरणों में गलित नहीं हो जाता, उस अहंकार को जो कि अंतिम बाधा थी संसरण में को बनाए रखने में, उस अहंकार को भी भगवान ने छीन लिया। भक्त पर ऐसी कृपा की कि उसको झूठे अहंकार से, झूठे आईने से, झूठी मैं की भावना से मुक्त कर दिया। रमण महर्षि यही कहते थे कि खोजो तुम कौन हो। ये मैं कौन है? उनका मैं शरीर है कि मैं मन है कि मैं बुद्धि है कि मैं है क्या? और भगवान शंकराचार्य ने लिखा तत्वबोध में कि देखो एक बात तय है कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। वेदांत का एक सिद्धांत है कि जो मेरा है वो मैं नहीं है। अब ये एक सीमा तक तो हमें बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि भाई ये मेरा है और ये मैं नहीं है, और एक सीमा के बाद घालमेल होने लगता है मैं और मेरा में। घर मेरा है तो हम जानते हैं घर में मैं नहीं हूँ, गाड़ी मेरी है तो गाड़ी मैं नहीं हूँ, पति पत्नी बच्चे मेरे हैं तो पति पत्नी बच्चे मैं नहीं हूँ, मैं तो उनसे अलग। लेकिन जब स्किन और स्किन के अंदर की बात आती है तब ये होता है कि हाथ मेरा है कि हाथ मैं हूँ।
हैं। शरीर जब बीमार होता है तो कोई ये नहीं कहता कि शरीर बीमार है, कहता मैं बीमार हूँ। जब मन दुखी होता है तो कोई ये नहीं कहता कि मेरा मन दुखी है, मैं दुखी हूँ। जब किसी को बहुत ज़्यादा बुद्धि से मैं बलवान हो तो ये नहीं कहता है कि मेरी बुद्धि शार्प है, कहता मैं बुद्धिमान हूँ, हैं। तो उसके बाद स्किन और स्किन के अंदर मैं और मेरा में घाल। जबकि क्या होता है कि जिस चीज़ को आप जानते हैं तो जानी जाने वाली चीज़ से जानने वाला अलग होता है। घर को आप जानते हैं तो घर को जानने वाले आप हैं, आप घर से अलग हैं। गाड़ी को आप जानते हैं तो आप गाड़ी से अलग हैं। अगर आप अपने फिजिकल बॉडी को जानते हैं तो आप फिजिकल बॉडी से अलग सत्ता हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को जानते हैं कि इस समय मन सुखी है, इस समय दुखी है, इस समय ईर्ष्या से ग्रस्त है, इस समय राग से ग्रस्त है, इस समय द्वेष से, इस समय मन में कटुता है, इस समय, तो आप मन से अलग हैं, क्योंकि आप तो मन को जान रहे हैं, मन की भावनाओं को जान रहे हैं। तो आप कहाँ मन हो गए? अगर आप जान रहे हैं कि इस समय विचार किसका है, शत्रु का है, मित्र का है, बचपन का है, बाजार का है, दफ्तर का है, अगर आप अपने विचारों को भी जान रहे हैं तो फिर आप विचार छोड़ो हैं, आप तो विचार को जानने वाले हैं। जानने वाला हमेशा जानी जाने वाली चीज़ों से अलग होता है। यहाँ तक भी आप जान लेते हैं कि अब कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा आप थोड़े हैं, आप तो इच्छा को जानने वाले हैं, इच्छा आपसे अलग है। यानी आप केवल जानने वाला तत्व हैं। यू आर नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं। चाय पीने की इच्छा जानने वाले आप नहीं हैं, मन की स्थिति जानने वाले नहीं हैं, बुद्धि की स्थिति, शरीर की स्थिति, संसार की स्थिति, आप तो जानना मात्र हैं। नॉलेज इटसेल्फ हैं, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ हैं, वही आप हैं। उसी को साक्षी कहते हैं, वही साक्षी अधिष्ठान है। आप जानना मात्र हैं। यू आर नॉट नॉलेज ऑफ समथिंग, नॉलेज इटसेल्फ। इस तरह से कहते हैं नेति नेति नेति। जब हम अपने मैं का निर्धारण करें तो हम पाएंगे कि हम जानना मात्र हैं, हम जानी वाली चीज़ों से मिले हुए चेतन नहीं हैं, हम जानना मात्र हैं। नॉलेज इटसेल्फ, यही तो कहा, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। हम जो है, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, नॉलेज इटसेल्फ हैं। हम हैप्पीनेस ऑफ समथिंग नहीं है कि चाट खाने का आनंद आ गया और ये सब घूमने का आनंद आ गया ना, हम हैप्पीनेस इटसेल्फ हैं, हम ट्रूथ इटसेल्फ हैं, हम सच्चिदानंद हैं। ये जो जानी जाने वाली चीज़ों को जब हम उस चेतना पर ओढ़ लेते हैं तब फिर हम घालमेल करके जीव बन जाते हैं और भोक्ता बन जाते हैं और कर्ता बन जाते हैं। हम भोक्ता करता नहीं हैं, हम केवल ज्ञाता हैं, शुद्ध ज्ञाता हैं, सियर हैं। तो भगवान ने 3 पैरों में, 2 पैरों में तो पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक को नाप लिया और तीसरे पैर में बलि का, जो सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन होता है, अहंकार, यानी शुद्ध अहंकार तो ब्रह्म ही है, ज्ञान स्वरूप है। वो जो लिप्त अहंकार चेतन था, भावनाओं में लिप्त, इच्छाओं में लिप्त, शरीर में लिप्त, संसार में लिप्त चेतन था, जो आसक्त चेतन था, जो कैद हो गया था उन चीज़ों में, जो उसका झूठा स्वरूप फिर हमको दुख दे रहा था, अहम चेतन, उसकी जगह अहंकार को छीन करके भगवान ने उसको सत्य चेतन की दृष्टि दे दी, अहंकार छीन लिया। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। पहले तो राज्य से आसक्त था, राज्य छीन लिया। भगवान ने कहा है इसी में कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसकी चीज़ें छीनना शुरू कर देता हूँ। हालांकि लोग इस पर नहीं चाहिए ऐसी कृपा, इतनी मुश्किल से तो जुटाया है, वो सब छीनना शुरू कर देंगे तो। लेकिन भिक्षु गीता का भी प्रसंग आता है 11वें स्कंद में, उसमें भी भगवान ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसकी चीज़ें मैं सब छीन लेता हूँ। उसके बाद भी जब उसको लगता है कि मैं तो जिंदा हूँ और ठीक से जिंदा हूँ, तब उसको विश्वास होता है कि चलाने वाला कुछ और है, ये धन से नहीं चल रहा है, ये जो है संबंधों से नहीं चल रहा है, बैंक बैलेंस से नहीं चल रहा है,
अंदर कुछ है, कोई ताकत है, कोई आत्मशक्ति है, उससे चल रहा है। वो जब तक उसकी कृपा बनी रहेगी तब तक चलता रहेगा। परेशानियां भी हमारी गढ़ी हुई हैं, मानी हुई हैं। हनुमान जी लौट करके आए लंका से, भगवान ने कहा सीता जी का क्या हाल है? हनुमान जी ने कहा सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला। सीता जी इतनी दुखी हैं कि अब उनकी बात तो उनकी विपत्ति वाणी से कहना संभव नहीं है। उनकी विपत्ति की चर्चा न की जाए तभी ठीक है, बिना ही कहे भल दीन दयाला। और कहा कि बस आपके स्मरण की वजह से ही उनके प्राण टिके हुए हैं, नहीं तो आपके नाम का सहारा अगर न होता तो उनके प्राण कब के शरीर छोड़ के चले गए होते। भगवान ने कहा कि जो मन वचन कर्म से मेरे परायण है, वचन कर्म मन मम गति जाही, सपने हु बूझिए विपत्ति की ताही। हनुमान ये बताओ, जो मन वचन कर्म से मेरे में ही समर्पित है, क्या उसको स्वप्न में भी कोई विपत्ति हो सकती है? जागृत की तो बात ही अलग है। तो अगर तुम कह रहे हो सीता जी का मन हमेशा मेरे में ही लगा हुआ है, मेरे अलावा किसी का स्मरण है, तो फिर विपत्ति की कैसी बात है? वो अशोक वाटिका में रहें या अयोध्या के राजमहल में रहें या चित्रकूट की कुटी में रहें या पंचवटी में रहें, मन क्रम वचन जो है मेरे में ही जिसका लगा हुआ है, तो उसको स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आएगी। जो भगवत शरणागति में जी रहा है उसको तो विपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हनुमान जी को लगा हाँ, हमने बाहर की दशा देख करके विपत्ति का वर्णन कर दिया, अंदर की दशा तो कुछ और ही है। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा हाँ भगवान आप ठीक कह रहे हैं, विपत्ति तो मनुष्य के जीवन में तभी है जब आपका स्मरण छूट जाए, आपका भजन छूट जाए, आपकी शरणागति छूट जाए और व्यक्ति इच्छा परायण हो करके, इच्छा लोलुप हो करके, भोग लोलुप हो करके, संसार लोलुप हो करके और अपने जीवन में बिखराव ले आए, तो विपत्ति तो उसी का परिणाम है। आपके शरणागत रहने वाले, आपके भजन में अनवरत लगे रहने वाले के जीवन में तो कैसे दुख आएगा? विपत्ति तो तभी है जब भगवान का स्मरण। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाम्यहम्। भगवान ने कहा जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, अपने मन को मुझ में लगाए रखते हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। बलि ने जब इस प्रकार से दे दिया, पूरा अपना राज्य दे दिया, भगवान ने उसके अपने चरण को उसके मस्तक पर रख करके और उसका अहंकार भी छीन लिया। तब प्रहलाद जी भी आए और प्रहलाद जी ने कहा भगवान आपने ही इसको इंद्र का साम्राज्य भी दिया, इंद्र की पदवी भी दी थी और आपने ही छीन ली। आपका देना भी सुंदर है और आपका लेना भी सुंदर है। आप किसी को जब कुछ देते हैं तो वो भी सुंदर है और जब ले लेते हैं तो वो भी बहुत सुंदर है। भगवान अब आप इस पर कृपा करिए। और इसी बीच में वरुण के पाशों से गरुड़ ने उनको बांध भी लिया था। उन्होंने कहा आपने कृपा की, लेकिन मैं तो बंधा हुआ हूं वरुण के पाश से, मैं तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं कर सकता हूं। और जब उसने भगवान की स्तुति की, भगवान के सामने नतमस्तक हुआ कि आपने मेरा अहंकार छीन करके, मेरा राज्य छीन करके मेरे ऊपर बहुत कृपा की, तो भगवान का इशारा पाते ही वरुण के पाश से वो मुक्त हो गया। और भगवान ने कहा नहीं, तुम मेरे अनन्य भक्त हो और अब तुम जाओ और सुतल लोक में जाकर के रहो। वो सुतल लोक जो है वो हर प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न है और देवता भी वहाँ रहने को तरसते हैं। और तुम लोग जाओ,
दैत्यों दानवों के सहित वहाँ जाओ, रहो। प्रहलाद जी से कहा आप भी वहाँ जाइए और वहीं रहिए, और मैं स्वयं इनका द्वारपाल रह करके, चौकीदार बन करके वहाँ रहूँगा, रक्षा करूँगा तुम लोगों की। प्रहलाद जी से कहा वहाँ तुम्हें मेरे नित्य दर्शन होंगे, मैं वहाँ पर अपनी गदा के साथ पहरेदारी करूँगा। और कहते हैं कि सुतल लोक में भगवान ने जब ले लिया तो स्वयं उसके लोक की पहरेदारी करी, और तब लक्ष्मी जी को लगा कि वैकुंठ तो सूना हो गया है। हैं येन बद्धो बलि राजा। अन्य जगह कथा आती है कि अब लक्ष्मी जी तो अकेली हो गई। उन्होंने कहा भाई गए कहाँ? तो पता चला वो सुतल लोक में पहरेदारी कर रहे हैं राजा बलि की। तब उन्होंने कहा आप करें क्या? भगवान के भक्त से जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती, और भगवान भक्त को छोड़ के आएंगे नहीं। तब फिर वो ऐश्वर्यमयी दिव्य स्वरूप बना करके गईं और कहा कि मैं बहुत दुखियारी हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, आप जो है आपका दुख दूर करना तो मेरा धर्म है। बलि ने कहा आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ मांगना है। फिर कहते तब से रक्षाबंधन शुरू हुआ। उन्होंने बलि की कलाई पर रक्षा बांधी और फिर कहा कि ये जो आपके द्वारपाल हैं ये मेरे पति हैं, इनको मुझे दे दीजिए। तो बलि ने कहा ठीक है। तो बलि ने बदले में विष्णु भगवान को, वामन भगवान को मुक्त कर दिया, और फिर से तो बलि को भाई बना करके वो अपने पति को वैकुंठ ले आई। इस प्रकार की कथा अन्य जगह आती है। तो ये जो बलि का प्रसंग है ये प्रतिज्ञा पूर्ति रूपी धर्म बताता है कि हम अगर अपनी जो हमने प्रतिज्ञा की है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो निश्चय किया है, उससे डिगना नहीं चाहिए। ये नहीं कि जरा सी परेशानी आई हमने रास्ता बदला, जरा सी परेशानी आई हमने निर्णय बदल दिया ना। एक बार जो निर्णय कर लिया सन्मार्ग में चलने का, चेतना के उत्कर्ष के मार्ग में चलने में फिर कितनी भी कठिनाई आए हमको उस मार्ग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंतिम रूप से विजय हमारी होगी। परम सुख और परम शांति का बोध हमको प्राप्त होगा। शुरुआत में फिर चाहे जितने कष्ट आएं, लेकिन हमको उनसे डरना नहीं है, हिलना नहीं है, अपने निश्चय को बदलना नहीं है। ये जो है इस बलि की कथा से हम लोगों को एक संदेश मिलता है। तो 24 अध्याय तक ये प्रकरण चला, 23 अध्याय तक चला। 24वें अध्याय में जो कि अष्टम स्कंध का अंतिम अध्याय है, इसमें फिर एक कथा आती है, वो है भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। भगवान ने मछली के रूप में अवतार लिया। देखिए जल में पृथ्वी को निकालने के लिए शुकर अवतार हुआ था, क्योंकि शुकर को गंध बहुत प्रिय है, नीचे सूंघता हुआ चलता है। कच्छप अवतार हुआ समुद्र मंथन के संदर्भ में, और यहां पर मत्स्य अवतार हुआ। तो इसकी कथा आती है कि एक ऋषि थे, ऋषि क्या राजा ऋषि थे, राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। तो सत्यव्रत राजा बड़े उदार थे, भगवत परायण थे, और वो उस समय तपस्या कर रहे थे, केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे, और कृतमाला नदी के किनारे वो तप कर रहे थे, और उसी नदी का जल पी करके वो तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन कृतमाला नदी के जल से वो तर्पण कर रहे थे, तो अंजुलि में भर करके उन्होंने तर्पण करने के लिए जल लिया। तो उनके उस अंजुलि के जल में एक छोटी मछली आ गई। तो उनको लगा अरे ये छोटी मछली आ गई है, तो उन्होंने उसको फिर से नदी में डाल दिया।
मछली ने कहा कि राजन, इस नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं और जलचरों का ये नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आपने मुझे इस जल में डाल दिया है, मैं बड़ी भयभीत हूं कि ये जो बड़ी मछलियां हैं, मगर हैं, ये मुझे निगल लेंगे, खा जाएंगे। आप मेरी रक्षा करिए, आप मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर निवास दीजिए। जब इस प्रकार से दैन्य से भरी हुई वाणी उस मछली ने राजा से कही, सत्यव्रत से कही, तो सत्यव्रत ने अपने कमंडल में उसको डाल लिया। और फिर राजा जब आए लौट करके राजमहल में, तब उन्होंने देखा कि ये तो एक रात में ही इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल के जल में तो ये समा ही नहीं रही है। तब उस मछली ने कहा राजा से कि राजन, मेरे लिए कोई बड़ा स्थान दे रहने के लिए, ये तो बहुत छोटा स्थान है। तब उन्होंने एक मटका मंगवा दिया, मटका नहीं, बड़ा घड़ा, और मटके में डाल दिया। लेकिन वो तो कुछ घंटों में ही इतनी बढ़ी कि मटका भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब मछली ने कहा कि ये तो मेरे लिए स्थान ठीक नहीं, मुझे तो कोई अपने रहने लायक दीजिए। तब फिर उन्होंने कहा, भाई इसको ऐसा करो कि एक सरोवर था वहीं छोटा, तो सरोवर में डाल दो। वो तो रात भर में ही सरोवर भर की हो गई। तब उन्होंने कहा, मछली वो गए, उन्होंने कहा कि भाई ये सरोवर तो बहुत छोटा है, मुझे तो कोई बड़ा विशाल जल का स्थान दीजिए राजन, जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं, थोड़ा मूवमेंट हो सके, थोड़ा चल सकूं। तब एक एक करके बड़े 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 सरोवरों में उसको डाला गया, और जिस भी सरोवर में डाला जाता वही उसके लिए छोटा पड़ जाता, उसका आकार इतना बढ़ जाता। अंत में राजा ने कहा कि भाई ये तालाब वालाब सरोवर इसके लिए उपयुक्त नहीं होंगे रहने के, इसको समुद्र में ही डालना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको समुद्र में डाला। जब समुद्र में डालने लगे तो मत्स्य ने कहा सत्यव्रत से कि हे राजन, समुद्र में बड़े बड़े मछलियां रहती हैं, मगर रहते हैं, और वो मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप इस समुद्र में मुझे न डालें। यहां तो मैं अपने भक्षण करने के लिए आतुर बैठे बड़े बड़े जल जंतुओं के बीच में असुरक्षित महसूस करूं, मुझे कोई सुरक्षित स्थान रहने के लिए दीजिए। अब जब इतना देखा तो सत्यव्रत तो अभिभूत हुए। उन्होंने कहा, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मुझे मोहित करने के लिए अपनी माया से ये खेल रच रही है, और मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि यह बात क्या है। तो फिर बड़ी मधुर वाणी से सत्यव्रत ने कहा, मोहमुग्ध हो गए कि ये मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप हैं कौन? क्या आप अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वांतरयामी श्रीहरि हैं? क्या आप भगवान ही हैं जो मछली के रूप में प्रकट हुए हैं? क्या ये लीला अवतार रख करके आप प्राणियों का कल्याण करने के लिए आपने ये लीला अवतार ग्रहण किया है? आप मुझे अपना परिचय दें। आपने ऐसा रूप क्यों धारण किया है? मैं तो आपका प्रेमी हूं, आपका प्रीतम हूं, मैं तो भगवत समर्पित जीवन ही जी रहा हूं। तो मुझे तो आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए, मुझे उपदेश करिए। जब इस प्रकार से सत्यव्रत ने विनती की, तब मत्स्य भगवान ने कहा कि देखो सत्यव्रत, आज से 7वें दिन ये तीनों लोग समुद्र में डूब जाएंगे, प्रलय का समय आ गया है। आज से 7वें दिन सारी ये पृथ्वी, सब तीनों लोग समुद्र में समा जाएंगे, चारों तरफ अंधकार फैल जाएगा। उस समय मेरी प्रेरणा से एक बहुत बड़ी नौका आएगी, और तुम उस नौका पर सारे छोटे छोटे जो धान्य के बीज हैं
प्राणियों के सूक्ष्म शरीर हैं, उनको लेकर के और सप्तर्षियों के साथ तुम उस नौका पर सवार हो जाना। देखिए, इस तरीके की कथा क्रिश्चियनिटी में भी आती है। यहाँ भागवत जी में आया एक नौका, और उस समय समुद्र इतना बढ़ जाएगा, इतनी हिलोरें होने लगेंगी कि वो नौका डगमगाने लगेगी और लगेगा कि नौका डूब जाएगी। लेकिन उसी समय वहाँ महामत्स्य का रूप लेकर के मैं फिर से आऊँगा और मेरे एक बहुत बड़ा सींग होगा, उसमें तुम उस नौका को वासुकी नाग से बांध देना, और फिर जब तक ब्रह्मा जी की रात चलेगी, यानी प्रलय का काल चलेगा, तब तक मैं उस समुद्र में, प्रलय के समुद्र में तुम्हारी नौका को घुमाता रहूँगा। और उसी समय, उस समय सूर्य की रोशनी भी नहीं होगी, सप्तर्षियों के प्रकाश से ही बस जो कुछ प्रकाश मिलेगा वो मिलेगा। और उस समय तुम मुझसे प्रश्न करना और मैं तुम्हें उपदेश करूँगा, आत्मज्ञान का उपदेश करूँगा, और तब जो मेरा सच्चा स्वरूप है, पर ब्रह्म रूप सच्चा स्वरूप है, मेरे उपदेश से मेरा जो ब्रह्म स्वरूप है वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तुम इस सृष्टि के रहस्य को, अंतिम रहस्य को, अल्टीमेट रियलिटी को, परमार्थ सत्य को बिल्कुल ठीक ठीक जान लोगे। ये आदेश दे करके फिर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और 7वें दिन राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ करके बढ़ रहा है, और तब वही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। एक नौका आई और सारे बीज लेकर के, धन धान्य, सूक्ष्म शरीर, सप्तर्षियों के साथ वो उस पर बैठ गए। और कुछ समय बाद महामत्स्य भी दिखाई दिया वासुकी नाग से, उसके सींग में नौका बांध दी गई। और इस प्रकार से सत्यव्रत ने फिर भगवान की स्तुति की। कहा, जीवों का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो अज्ञान से, अविद्या से ढक गया है। कभी कभी आपके अनुग्रह से और अपने पुण्यों के प्रभाव से, अपनी भक्ति के प्रभाव से वो आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, और तब आपके अनुग्रह से ही वो आपको प्राप्त कर लेते हैं। सोई जानत तुम देहु जनाई, वो जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, ब्रह्मविद ब्रह्म होई भगवती। कहा, इस अज्ञानी मनुष्य को अज्ञान के बंधन से छुड़ा करके वास्तविक मुक्ति देने वाले तो आप ही हैं। ये जीव अज्ञानी है, ये कर्मों में बंधा हुआ, सुख की इच्छा से जो अनुष्ठान करता है कर्मों का, वो परिणाम में दुख देने वाले हो जाते हैं। लेकिन आपकी सेवा से जब उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो आप ही उसके हृदय की गांठ का भेदन कर देते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये जो अविद्या की गांठ है, ये जब छेदन हो जाता है भगवान की भक्ति से, भगवान के स्वरूप के बोध से, तब फिर व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है कि परब्रह्म क्या है और अपरब्रह्म क्या है। संसार का भी स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, भगवान का भी स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, और अपना इस जीव का भी स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। और स्पष्ट क्या होता है कि जो हमारा सत्य है वही संसार का सत्य है, वही भगवान का सत्य है। सत्य तीन नहीं होते हैं, हमारा सत्य भी सच्चिदानंद है, और संसार का सत्य भी सच्चिदानंद है, और भगवान का सत्य भी सच्चिदानंद है। इस प्रकार से भगवान, मत्स्य भगवान ने जब उपदेश दिया तो राजा सत्यव्रत का सारा संदेह नष्ट हो गया। उसके हृदय में परम सत्य आत्मज्ञान उद्भूत हो गया, और वो कृतकृत्य हो गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये अष्टम स्कंध पूरा होता है। भगवान कृपा करें, हम लोगों के हृदय में भी सत्य का प्रकाश उदित हो। भगवान की कृपावर से आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः